नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। किसान आंदोलन पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई जारी है और जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो अहम टिप्पणी अभी तक की गई हैं वो आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है कि कानून का अमल स्थगित करेंगे लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं। मकसद है सकारात्मक माहौल बनाना और कमेटी बनाई जाएगी। इसका मकसद है जमीनी हकीकत जानना और धरने में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शामिल नहीं होंगे। तो अहम बात यह है कि कानून पर रोक लगेगी लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं और अनिश्चित काल प्रदर्शन से हल नहीं निकलेगा, ये बात भी चीफ जस्टिस ने बोली है। तो किसान आंदोलन पर यह सुनवाई जारी है सुप्रीम कोर्ट में और जो अहम टिप्पणी, अभी तक बड़ी टिप्पणी की गई है सीजेआई की तरफ से इस सुनवाई के दौरान, वही हम आपको बता रहे हैं। हम कानून पर फिलहाल के लिए रोक लगाएंगे लेकिन ये रोक अनिश्चित काल के लिए नहीं होगी। अनिश्चित काल प्रदर्शन से हल नहीं निकलेगा, ये अहम बात कही है चीफ जस्टिस ने। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर इस वक्त ये सुनवाई जारी है और जो अहम बातें अभी तक चीफ जस्टिस ने कही है कि जो पूरा का पूरा जो फोकस है दरअसल वो सकारात्मक माहौल बनाने पर है। तो पूरा फोकस यही इस बात पर है कि सकारात्मक माहौल कैसे बनाया जाए और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा जा रहा है कि कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी का जो मकसद होगा वो जमीनी हकीकत जानने का होगा और कोई भी अपना पक्ष कमेटी के सामने जाकर रख सकता है। कानून पर अनिश्चित काल के लिए रोक नहीं होगी। अनिश्चित काल प्रदर्शन से हल नहीं निकलेगा, ये बात भी किसानों को समझाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि आप चाहें तो कितने दिन भी प्रदर्शन कर लें लेकिन हल निकाला जाएगा संवाद के जरिए। तो कानून पर फिलहाल के लिए रोक नहीं लगाएंगे, ये सीजेआई एसए बोबडे की ओर से बहुत ही अहम टिप्पणी। लगातार आप देख रहे हैं किसानों के आंदोलन का 44वां दिन है। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन इस संवाद से अभी तक कोई हल नहीं निकला है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है और जो सीजेआई की ओर से जो अहम बातें कही गई हैं कि किसान सरकार से बातचीत कर सकते हैं तो कमेटी से आखिरकार क्यों नहीं कर सकते। दरअसल कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कमेटी बनाने की बात जो कही थी उस पर किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया था कि वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, उसके समक्ष नहीं आएंगे। और उसी पर सुप्रीम कोर्ट की यह अहम टिप्पणी कि अगर सरकार के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं किसान, तो जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेगी कमेटी उसके सामने अपनी शिकायतें या अपनी चिंताएं रखने में किसानों को क्या दिक्कत है। तो ये बात कोर्ट की ओर से कही गई है और हम अंतरिम आदेश देंगे, किसी किसान की जमीन नहीं बिकेगी, ये बहुत अहम बात। हम हर समस्या का समाधान चाहते हैं। तो अभी तो ये शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन हो रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि किसी तरह की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। अनिश्चितकाल प्रदर्शन से हल नहीं निकलेगा, ये हल निकल सकता है संवाद के जरिए और कोर्ट ने ये बात साफ की है कि कमेटी बनाने का मकसद यही है कि जो चिंताएं हैं, जो शिकायतें हैं किसानों की, वो कमेटी के सामने कोई भी जाकर रख सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई चल रही है और सीजेआई ने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी किसान की जमीन नहीं बिकेगी। हम अपने लिए कमेटी बना रहे हैं और कमेटी के सामने कोई भी जाकर अपना पक्ष रख सकता है। जब सरकार से बातचीत कर सकते हैं किसान तो फिर कमेटी से क्यों नहीं। हम समस्या का समाधान चाहते हैं, हल चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश देगा और सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमारे सहयोगी राजू राज जो लगातार जिस तरह से सुनवाई चल रही है उस पर नजर रखे हुए हैं और दो और रिपोर्टर्स आप देख रहे हैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ हैं और अमित भारद्वाज सिंघू बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो राजू राज, बहुत ही अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये अमल जो है, कानून का अमल पर रोक लगाई जाएगी लेकिन फिलहाल के लिए, अनिश्चित काल के लिए नहीं। और दूसरी अहम बात कि कमेटी के गठन की बात की जा रही है कोर्ट की तरफ से क्योंकि समस्या का समाधान निकलना चाहिए और कमेटी का मकसद होगा जमीनी हकीकत जानना। मीमांसा, अभी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी है।
जो जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे लगातार उस पर रोक लगा दी गई है और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यानी अनिश्चित रोक लगा दी है, कानून को कुछ रोक लगा दिया है। और कमेटी बनाने की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो हम कमेटी बनाने जा रहे हैं, हम खुद कमेटी बनाएंगे, कमेटी में कौन कौन लोग होंगे ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। लेकिन किसान नेता लगातार कमेटी में जाने का विरोध कर रहे थे। वहीं एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि तमाम जो वकील है जो किसानों के तरफ से कल इस सुनवाई में शामिल थे, आज वो वकील नहीं आए थे। वो प्रशांत भूषण हो, एससी फुल्का हो, कॉविन गोंसाल्विस हो, ये शामिल नहीं हुए थे। दूसरा जो प्रतिबंधित संस्थान है जो सिख फॉर जस्टिस को लेकर, वो एक चिंता का विषय है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इस पर आप एक याचिका दायर करें, सभी पक्षों को नोटिस जारी करें, हमें इस पूरे मामले में पूरी जानकारी चाहिए। 26 जनवरी को जो परेड निकाली जाएगी उसको लेकर भी याचिका जो सरकार की तरफ से डाली गई थी उस पर सोमवार को सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब रोक लगाने के बाद अब देखना होगा कि इसको कैसे जो अमल में लाता है और जो कमेटी बनती है कैसे कमेटी इस पूरे मामले में बात करेगी। ये तो कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अनिश्चित काल के लिए हालांकि ये रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन सकारात्मक माहौल बनाना चाहता है कोर्ट। और डर इस बात का है कि अभी तो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चल रहा है, लेकिन कहीं यहाँ पर हिंसा ना हो जाए, खून खराबा ना हो जाए। इसी माहौल को भांपते हुए ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से बहुत अहम फैसला और बड़ा आदेश जारी किया गया है कि तीनों कृषि कानून के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो वो कर दिया होगी। उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। नहीं तो उसके पहले आप कह रहे थे ना कि जब कमेटी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तभी मैं कुछ बताऊंगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चलेंगे सब लोग यहाँ पर। तो राकेश टिकैत ये बोलते हुए कि चर्चा करेंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इन तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई है और चर्चा करके बयान जारी किया जाएगा किसान संगठनों की ओर से। लेकिन अब ये तीनों कृषि कानून पर रोक लगाना ये बहुत बड़ा कदम है सुप्रीम कोर्ट का। कह रहे थे कि हम किसानों के रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो थे नहीं, इसलिए वो आज नहीं आए हैं। लगता है क्या कि एक बड़ा झटका है इस पूरी हियरिंग में, क्योंकि जो किसान, हाँ देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित किया। और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। संगठन बैठे हैं बॉर्डर पे, वो तो आए ही नहीं है उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे। इसको किस तरह से समझाया और कितना समय लगेगा? ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है। ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है। ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नहीं है। ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत 15 तारीख को जो मीटिंग ये बताइए होगी कि क्या नहीं, वो सरकार बताएगी। 15 तारीख को मीटिंग होती है, कमेटी के बारे में क्या करती
करते हैं। सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है, जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं। आप ना सवाल पूछें, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी। जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। एपी सिंह जी, ये बताइए कि जो अधिकतर संगठन वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे, उनके तो नुमाइंदे आज कोर्ट में हियरिंग में तक में नहीं आए। उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। अविश्वास मैंने यही कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सरकार को, सबको किसानों से, किसानों के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये किसान किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं है। कुछ लोगों ने इसका आंदोलन को, कुछ ने कहा कि शाहीन बाग जैसा है। मैंने कहा इसका जो ये आंदोलन है, इसको शाहीन बाग से तुलना नहीं कर सकते। ये देश के देशभक्त किसान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है देश की। वहाँ पे कोर्ट में सरकार के वकील कह रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट से इंटेलिजेंस, वो सब झूठ साबित हो गया, झूठ साबित हो गया। इसीलिए तो स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से इतिहास में ऐसा कई बार नहीं हुआ है। कभी कभी की बात है कि भारत सरकार के बनाए हुए कानूनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिकाओं पर रोक लगा दी। कल की बैठक में किसानों ने कहा है कि हम इस कमेटी को नहीं मानेंगे। अभी तो कमेटी डिसाइड नहीं हुई है। कमेटी के नाम आएंगे, फिर हम उसके बात करेंगे, उनके पास जाएंगे, वो हमारी कितने सुनते हैं, कितनी सरकार की सुनते हैं, कितनी कानून की सुनते हैं, कितनी हमारी सुनते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगी बात। सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, वॉच करेगी, मॉनिटर करेगी सारा काम। सुप्रीम कोर्ट कहीं जा नहीं रही, हम लोग कहीं जा नहीं रहे, और हमारे इस देश की आप लोग मीडिया कहीं जा नहीं रहे। किसानों के साथ है और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे आप लोग। इमीडिएटली अभी नहीं हट रहे, वो अभी बॉर्डर्स पे बैठे रहेंगे। हाँ, वो अब उनसे बात करेंगे, वो भी पढ़ेंगे। हमने ये भी, हाँ, दूसरी बात, मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल हम लोगों को काम सौंपा था, हमने वो भी बताया कि हमने किसान यूनियनों से, अपने क्लाइंट से ये साफ तौर पर कहा है कि वो बुजुर्गों को, जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनको धरना स्थल पर ना लाएं, जिससे कि मौतों की संख्या बढ़े नहीं। क्योंकि मौतें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी गलत लगती हैं, देश की सरकार के लिए गलत लगती है, हमारी मीडिया के लिए भी गलत लगती है, और हमारे देश के चौथे स्तंभ, जो लोकतंत्र, सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र हमारा मजबूत, उसके लिए भी गलत है मौतों का होना किसी आंदोलन में। कहा था कि प्रदर्शन पर तो कोई हमारी रोक नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंसा होती है इससे कौन जिम्मेदार होगा? इस पर क्या बात हुई है? हिंसा क्यों होगी? किसान जो अपनी सुसाइड कर रहे हैं, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो हिंसा कहां से करेंगे? वो तो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने वाले कभी हिंसक नहीं हो सकते, वो अहिंसक है। वो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, गांधी जी की तरह आंदोलन चल रहा है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनके आंदोलन जो हमें सिखाया उन्होंने, जिस तरह से सरकारों से बात करने का हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, वो चलता रहेगा। एमएसपी एक अच्छा ये था किसानों का कि एमएसपी खत्म होगी और एक उनकी जमीन चली जाएगी। देखिए, वो पूरा है, सब कुछ है। ऐसे तो सिविल सूट नहीं पड़ सकता, कोई कानून में हेल्प नहीं है, रिकवरी नहीं हो सकती है, बहुत सी चीजें हैं, उन पर विस्तार से यहाँ भी इतना नहीं समय है कि कानून की जितनी खामियां, इसीलिए कमेटी बनाई गई। कमेटी में हम भी होंगे, हम भी बात रखेंगे, कानूनी लीगल बात रखेंगे, सभी लोग कमेटी में बात रखेंगे। फिर उसको कमेटी सुनेगी, समझेगी, और उसके बाद देखेंगे कमेटी कितना निष्पक्षता बरतती है, कितना पक्षपात करती है। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसान सिर्फ धरती से फसल उगाना जानता है, कमेटी को भी अपनी बात रखेगा, अच्छी तरह रखेगा। 26 जनवरी को लेकर कोई बात हुई है सर? 26 जनवरी सबकी है और 26 जनवरी सबको मनाने का अधिकार है, और हम 26 जनवरी के लिए आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 26 जनवरी हमारे देश का दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, उसको सभी लोग शांति से मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं, और सरकार से अनुरोध करें कि हमारी सीजीए ने कहा है कि ये पुलिस का देखना है कि उनको कैसे रोकना है, वो आर्म्ड है या नहीं है। ये बात हुई है जब उन्होंने बोला कि 26 जनवरी को लाखों की गिनती में किसान अंदर दाखिल होंगे। नहीं, 26 जनवरी सबकी है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का काम है, और किसान और जवान जुड़े हुए हैं। आप किसान और जवान को अलग मत करिए। सरकार ने तो किसान को अलग कर दिया, लेकिन आप किसान और जवान को आपस में मत लड़वाइए। किसान और जवान एक साथ हैं, एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। ठीक है सर। देखोगे
तो किसानों के वकील की आप बात सुन रहे थे, जिनका कहना है कि कमेटी अभी गठित की जाएगी, कौन कौन लोग शामिल किए जाएंगे इसका इंतजार हम कर रहे हैं और कमेटी के सामने सारी बातें रखी जाएंगी, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो जानकारी भी मिल रही है, 4 सदस्यों की कमेटी के गठन की बात सामने आ रही है और तीनों कृषि कानून के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो ये अहम डेवलपमेंट अभी हुई है और जैसा कि आप सुन रहे थे कि जो किसानों के वकील हैं वो इसे अपनी जीत बता रहे हैं कि जो रोक लगा दी गई है इसमें उनकी जीत है, लेकिन किसानों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले वो इस बात से मना कर रहे थे, इनकार कर रहे थे कि वो कमेटी के समक्ष नहीं आएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई कि अगर वो सरकार से बातचीत कर सकते हैं तो अपनी बात वो कमेटी के सामने क्यों नहीं रख सकते। और दूसरी अहम बात कि अगर अनिश्चित काल के लिए ये प्रदर्शन होता रहेगा उससे हल नहीं निकलने वाला, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। और सरकार की भी खिंचाई की, ये कहते हुए कल आपको याद होगा जब कहा था कि सरकार ने इस पूरे प्रदर्शन को ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी बना दी है और अनिश्चित काल के लिए रोक नहीं लगाई गई है, फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है तीनों कृषि कानून पर। आपको बता दें, इस कमेटी में अर्थशास्त्री प्रमोद जोशी शामिल हैं, अशोक गुलाटी और हरसिमरत मान भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। तो कुल मिलाकर 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी के समक्ष अब सब अपनी अपनी बातें रखेंगे। जो किसानों की चिंताएं हैं, जो शिकायतें हैं, कोई भी जाकर इस कमेटी के समक्ष अपनी बात रख सकता है। तो हरसिमरत मान और अशोक गुलाटी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी अमित भारद्वाज, पहले आपके पास आते हुए, अब ये कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, तीनों कृषि कानूनों पर ये फिलहाल के लिए रोक भी लगा दी गई है। अब जो कोर्ट का पूरा फोकस इस बात पर है कि एक सकारात्मक माहौल बनाया जाए और जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकाला जाए। बिल्कुल, जब संवाद प्रॉपरली नहीं हो रहा था तो विवाद बढ़ रहा था और ये बढ़ते बढ़ते ज़्यादा ना बढ़ जाए और इससे किसानों को नुकसान ना हो, देश को नुकसान ना हो, लोगों को नुकसान ना हो, सरकारों को जो है वो समझ में आ जाए चीज़ें, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हल निकाला है। उन्होंने कुछ पल के लिए कुछ देर के लिए जो है वो रोक लगा दी है और ये किसानों को अब समझना पड़ेगा कि संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस विवाद को सुलझाना है तो संवाद की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से वो चाह रहे थे, उनको वहां से वो राहत मिल गई है। जो कानून है उन पर रोक लगा दी गई है कुछ समय के लिए, तो अब एक मौका है कि अपनी बात को ठीक ढंग से रख पाए। और ये कमेटी का गठन जो हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है। एक बड़ी खबर है कि कमेटी बन चुकी है और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, सबसे महत्वपूर्ण मांग ये लोग कर रहे थे कि हटा दिया जाए कानून को, तो कुछ देर के लिए जो है वो कानून पर रोक लगा दी गई है। और अब कमेटी जो है वो गठन होने के बाद सारी चीजों को सुनेगी, क्योंकि धरातल पे सारी चीजें जिस तरह से चल रही हैं वो कमेटी उसका पूरा ब्यौरा लेगी और उस सारी चीजों को जो है वो कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा और सारी चीजें जहां जहां दिक्कतें आ रही हैं अब उन्हें सुलझाने का एक बड़ा मौका है और ये सारी चीजें जल्द ठीक हो जाएंगी अगर कमेटी के आगे किसान अपनी बात ठीक ढंग से रखेंगे, सरकार अपनी बात ठीक ढंग से रखेगी। तो ये बहुत एक बड़ी पहल है। इससे पहले सरकार 2 कानून जो है वो उन्होंने कहा था कि हम वापस ले लेंगे, उस पर भी बात हुई थी, जब बैठक हुई तो उस पर वो राजी हुए, लेकिन उसके बाद अड़े हुए थे किसान कि हम जो है वो कृषि कानून वापस करा के आएंगे। अब जब जो सर्वोच्च न्यायालय, जो एपेक्स कोर्ट है, उसने जो इसमें चीजें सामने रखी हैं कि अब ये कमेटी बनेगी, 4 सदस्यीय जो कमेटी है, जो समिति है, वो पूरी रिपोर्ट देगी और अब किसानों के पास हमारे साथ ब्रह्मप्रकाश दुबे भी हैं। ब्रह्मप्रकाश दुबे, इससे बेहतर तरीका रखना है संवाद, इससे बेहतर तरीका हो नहीं सकता था। अब देखिए, वो सकारात्मक माहौल के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब वो सदस्यों के नाम भी सामने आ रहे हैं। जो भी चिंताएं, जो भी डर हैं इन कानूनों को लेकर, तो वो कमेटी के सामने जाकर अब किसान रख सकते हैं। बिल्कुल मीमांसा, और मेरे साथ बहुत सारे किसान हैं और किसान नेता भी हैं, उन्हीं से सीधे पूछ लेते हैं कि आखिर इस फैसले पर क्या कहना है। सबसे पहले आप बताइए, अब कमेटी बना दी है 4 सदस्यीय कमेटी और जो कानून थे वो अभी कुछ दिनों के लिए होल्ड कर दिए गए हैं, क्या कहना है? नाम है अरुण कुमार आर्य समाज का भजनोपदेशक हूँ, गाँव में गगसोना मेरठ। अब फैसले पर, ये फैसले पे होल्ड किसी समस्या का समाधान नहीं है, धरना जारी रहेगा। अंधी ओला बारिश कुछ भी हो, किसान बनाने पर फैसले। देखिए, जो भी इन्होंने कमेटी बनाई है, कमेटी कब तक फैसला देगी उसके लिए कमेटी भी डिसाइड करके, जो कोर्ट भी बताया कि हमने कब तक रोक लगाई है, जब तक वो रोक लगा के कोई फैसला नहीं देते तब तक धरने पे किसान आराम से बैठे हुए हैं।
सरकार से किसी चीज तरीके की और कोई खाना पीना कुछ नहीं मांग रहे। जब तक आप फैसला नहीं सुनाते, इन्हें तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, किसान की एक ही मांग है, तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। कमेटी बनाने का स्वागत तो करते हैं? हाँ, कमेटी बनाई उन्होंने, उसका स्वागत है। दूसरा, उन्होंने रोक लगाई, उसका स्वागत हम करते हैं। पर एक बात का हम ये इस चीज में ध्यान रखें कि कब तक रोक लगाइए, उसका भी तो डिक्लेयर करें। क्या कहना है आपका? हमारा कहना है जो 40 आदमी वार समझ आ रहे हैं, सब कमेटी में होने चाहिए थे। 2-4 आदमियों को तो कुछ तोड़ मोड़ लो, उससे क्या हो, ये बात है। और हमें तो सुप्रीम कोर्ट का आशा है कि ये कानून बिल्कुल खत्म करेगा, डैमेज करेंगे कानून को। और 2014 के वादे मोदी जी के पूरे होंगे, कर दिया रामधनी दुगनी। तो अभी कुछ वक्त के लिए निलंबित कर दिए गए। नहीं, इसकी जरूरत क्या है, तो खमा इसकी तो जरूरत नहीं, हमें तो सुप्रीम कोर्ट का आशा से डैमेज करेगी। क्या कहना है आपका इस फैसले? सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को ये बोला है कि आप अपना आंदोलन जारी रखिए, हम आपके आंदोलन पर रोक नहीं लगाएंगे, और उस पीरियड तक हम आपका ये जितने भी 3 काले कानून जिसके बारे में आप आंदोलन कर रहे हैं उनको होल्ड पर रखते हैं। और इस बीच में आप अपना आंदोलन चलाते रहिए, जब तक कि ये रिपील नहीं हो जाते ना, तब तक आप आंदोलन चलाइए। आपको बैठने पे फैसले का स्वागत करते हैं आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को फेवर में ये एक इंटरप्रिटेशन दिया है जो किसानों को समझना चाहिए कि भाई आप अपना आंदोलन करो जब तक कि काले कानून वापस नहीं हो जाते। लेकिन हम सरकार को भी ये डायरेक्शन देते हैं कहीं वो इधर उधर उसको लागू ना कर दे, इसलिए हम इस पर होल्ड कर रहे हैं। आप अपना अच्छी बात तो यह है कि कमेटी के समक्ष अब दोनों लोग जाएंगे, सरकार भी लोग जाएंगे, आप भी जाएंगे, कमेटी सुनेगी और मामले को आगे बढ़ाएगी। सरकार के लोगों ने पहले इतनी मीटिंग हुई है, उसमें बैठ के क्या सुना नहीं? किसानों को और सरकार को दोबारा बैठने की 8 मीटिंग हो गई हैं। 8 मीटिंग होने के बाद उन्हें बार-बार बैठने की क्या जरूरत है? तो कोर्ट ने इंटरफेयर किया। सरकार बताए किसानों के बारे में कि सरकार के बार-बार, जब आपको पूरी दुनिया को पता है कि रद्द करो कानून, रद्द करो, तो कमेटी को पता रद्द करो, इसमें जो सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो आप रद्द। आप लोगों को उम्मीद है कि अब रास्ता निकलेगा? मान्य कोर्ट नहीं, मान्य कोर्ट इसे रद्द कर दे, हम तो सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगी। इसे रास्ता उम्मीद है भाई, जब ये हमें सुनो, अरे जब हमें ये जब ये जारी कानून हमें नहीं चाह रहे तो क्यों दिए जाए? हमें तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी देखिए, किसान इसी बात पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। लगातार यही मांग अभी भी की जा रही है और कमेटी के गठन की बात अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। और क्या अहम बातें कही हैं, हमारे साथ राजू राज इस वक्त हैं। राजू राज, 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर भी केंद्र सरकार की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, उसको लेकर मामला कितना आगे बढ़ा है, क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही गई थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनको कहा है कि इस पूरे मामले में जो याचिका है, इस पूरे मामले को तमाम जो किसानों के वकील हैं उन्हें नोटिस जारी किया जाए और इस पूरे मामले को सुना जाए हमें। और इस पूरे मामले में सुनवाई सोमवार को की जाएगी कि तमाम जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकलेगी, इस ट्रैक्टर रैली का डिटेल्स क्या है। अगर लेकिन वहीं जो किसानों के वकील थे दुष्यंत दबे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। तो ये एक मैसेज है, लेकिन इस पूरे मामले में सोमवार को सुनवाई होगी, ट्रैक्टर रैली नहीं निकाली जाएगी। इसमें अगर उसके बावजूद भी किसान ट्रैक्टर रैली निकालते हैं और भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं राजपथ पर, तो लॉ एंड ऑर्डर की लेकर क्या सिचुएशन होगा, तमाम बातों को लेकर सोमवार को सुनवाई होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह, सीख फॉर जस्टिस जो प्रतिबंधित संस्थान है जो इस आंदोलन में जुड़े हैं, उसको लेकर भी साफ तौर पर कहा गया है कि इस पर आप एक याचिका दायर करें और पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए। इस पूरम एक महत्वपूर्ण बात है कि तमाम लगातार हम भी जब इस आंदोलन को कवर कर रहे थे और अलग अलग जगहों पे जा रहे थे बॉर्डर पर, तो ये चीज़ें सामने आई थी, कहीं कहीं पर पोस्टर बैनर ऐसे प्रतिबंधित संस्थाओं को लगे थे। इसको लेकर किसानों के अंदर ये बात था और इसको पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है और इस पर भी सुनवाई होनी है। ठीक है, तो तीनों कृषि कानून के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और 4 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसी अहम खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। और ब्रेक पर जाते जाते आप देख रहे हैं ये जो कमेटी का गठन किया गया है, इसमें 4 सदस्य शामिल किए गए हैं। इसमें जो अशोक गुलाटी हैं वो CSCP के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, कृषि से जुड़े मामले के वो बड़े जानकार हैं। तो कमेटी का जो गठन है उसमें कौन कौन सदस्य हैं और उनका क्या बैकग्राउंड है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देश के जाने माने कृषि अर्थशास्त्री हैं अशोक गुलाटी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.